नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के उत्तर पूर्वी और मध्य पश्चिमी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों 13 जून के दिन बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड के तमाम हिस्सों पर देखने को मिलेंगी। यानी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो टियोनी, उत्तरकाशी, मसूरी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मध्यम से जो तेज बारिश की गतिविधियां हैं पिंडारी ग्लेशियर, बाजीनाथ बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, टनकपुर, लालकुआ, खिच्चा, भीमताल इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है 13 जून के दिन। कुछ भाग दोस्तों ऐसे भी रहने वाले हैं जिन भागों पर सूखा मौसम रहेगा, जैसे कि देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर, हरभटपुर, जकार्ता, रामनगर, रानीखेत से लेकर के जो आसपास के इलाके हैं इन क्षेत्रों पर दोस्तों पूरी तरीके से शुष्क मौसम देखा जा सकता है। अब हम तापमान के बारे में बात करें तो 13 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होगा। 14 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जून के दिन ऑल ओवर उत्तराखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्तराखंड के पूर्वी और उत्तरवर्ती जिलों पर पहुंच रही हैं। तो भारी बारिश का जो रेड अलर्ट है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि नैनीताल से लेकर रामनगर, कशीपुर, खिच्चा, लालकुआ, हल्द्वानी, भीमतला, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और भारी से अति भीषण बारिश की गतिविधियां बाजीनाथ बागेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर, चमोली, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, हेमकुंड, बद्रीनाथ इन क्षेत्रों पर भी एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। लेकिन अभी दोस्तों दक्षिणी उत्तराखंड के भागों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 24 से 48 घंटों के अंदर दक्षिणी उत्तराखंड के भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। 14 जून के दिन भी देहरादून से लेकर नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, पुरी, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर के आसपास के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। हल्की बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों केदारनाथ से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, टियोनी, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा होने की पूरी संभावना देखी जा सकती है। 15 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है और किन भागों पर भारी बारिश हो सकती है। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। पहले के मुकाबले दोस्तों उत्तराखंड से लेकर हरिद्वार के जो आसपास के इलाके हैं इन भागों पर भी बादलवाई देखी जाएगी। तो हरिद्वार, नरेंद्रनगर, देहरादून, उत्तरकाशी, टियोनी से लेकर के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और मध्यम से जो भारी बारिश की इंटेंसिटी है वो पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, खिच्चा, लालकुआ, हल्द्वानी, भीमताल, कठागोदाम, नैनीताल, अल्मोड़ा, बाजीनाथ बागेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर, चमोली, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, हेमकुंड, बद्रीनाथ इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। हालांकि दोस्तों ये बारिश वाले बादल लगातार पूर्व दिशा की तरफ से होते हुए उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती दिशा में पहुंचेंगे, जिसके चलते 15 जून के दिन उत्तराखंड के समूचे भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जा सकता है और आने वाले दिनों में बारिश की इंटेंसिटी और ज़्यादा सक्रिय होने की संभावना देखने को मिल सकती है दोस्तों। आगे बात करते हैं 16 जून के मौसम के बारे में बात। 16 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। देखिए पहले जो भारी बारिश की इंटेंसिटी थी वो पूर्वी और उत्तरवर्ती उत्तराखंड के भागों पर देखी जा रही थी, लेकिन अब 16 जून के दिन भारी बारिश की गतिविधियां दक्षिणी और मध्य उत्तराखंड के भागों पर देखी जाएगी। भारी बारिश की इंटेंसिटी हरिद्वार से लेकर रुड़की, कोटद्वार, पुरी, मोतीचूर, ऋषिकेश, नरेंद्रनगर, देहरादून, मसूरी, हरभटपुर, जकार्ता, उत्तरकाशी, टियोनी, यमुनोत्री इन क्षेत्रों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी जो पूर्वी और मध्य जिले हैं
यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, इन समूचे भागों पर भी दोस्तों गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी तूफान आने की आशंका भी 16 जून के दिन जताई जा सकती है। और लगातार दोस्तों सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। नैनीताल से लेकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बाजीनाथ, बागेश्वर, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना 16 जून के दिन देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 16 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट रहेगी। 17 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जून के दिन उत्तरी उत्तराखंड से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी उत्तराखंड तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों को बता दूं कि दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून भी 18-20 जून के आसपास गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेगा तो उसके सीधा सा असर पर्वतीय क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगा। 17 जून के दिन भी एक बड़े इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मूसलाधार बारिश की गतिविधियों के बारे में बात करूं तो हरिद्वार से लेकर रुड़की, कोटद्वार, पुरी, श्रीनगर, रानीखेत, रामनगर, कशीपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पिंडारी ग्लेशियर, बद्रीनाथ, बागेश्वर, चमोली, कर्णप्रयाग, हेमकुंड, जोशीमठ, बद्रीनाथ, इन क्षेत्रों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना 17 जून के दिन देखी जा सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक के आसपास भारी बारिश हो सकती है। बाकी जो उत्तरवर्ती जिले हैं, यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री, केदारनाथ, ट्योनी, उत्तरकाशी और देहरादून से लेकर नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, हरबटपुर, जकार्ता के आसपास के भागों पर भी लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश की गतिविधि दोस्तों इन क्षेत्रों पर भी रिकॉर्ड की जा सकती है। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। 18 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जून के दिन आप सभी लोग भी मॉडल के अनुसार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के एक बड़े पैमाने पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। सभी हिस्सों पर 18 जून के दिन रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि काफ़ी ज़्यादा भीषण बारिश होने की आशंका है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पर्वतीय हिस्सों पर पहुंचने लगी हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों उत्तरकाशी से लेकर ट्योनी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, बद्रीनाथ, बागेश्वर, इन क्षेत्रों पर मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है 18 जून के दिन। और 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की गतिविधियां देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरबटपुर, मोतीचूर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी, चकोरता, रानीखेत, नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना है। और लगातार दोस्तों इस बार समय से पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने के आसार भी पर्वतीय क्षेत्रों तक देखे जा सकते हैं। अभी तक हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 18 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।